अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सबकी दुआओं से मैं भी खैरियत से हूँ। आज हम बात करते हैं हिंदू मुस्लिम कपल चैनल चलाने वाली हिंदू से मुस्लिम बनी आयशा की, जो अपने चैनल पर महरम और ना महरम का मतलब बता रही है। इस्लाम में एक औरत के लिए उसका पति, भाई, बेटा महरम होते हैं, बाकी रिश्ते ना महरम होते हैं। आयशा, तुम एक औरत हो, तुम्हारे अनुसार तुम्हें माँ बनने के बाद ठहराव आया। औरत घर उजाड़ भी सकती है, घर बसा भी सकती है। आयशा, तुम्हारी शादी 2013 में पक्की हुई थी, जो टूट गई। उसके बाद फेसबुक से तुम्हें इदरीस से प्यार हो गया। बड़ा फास्ट प्यार था। इस प्यार में एक दूसरे को देखा तक नहीं। जब माँ बाप शादी तय करते हैं तो इतनी रस्म तो निभाई ही जाती है कि एक दूसरे को देख सकें। तुम अपने व्लॉग में बार बार एक ही बात दोहराती हो कि मैं बहुत बड़े जनेऊधारी ब्राह्मण की बेटी हूँ। यही बात तुम्हें उस वक्त याद नहीं आई जब फेसबुक से तुमने इदरीस को चुना? तुम्हारे साथ किसी ने जोर जबरदस्ती तो नहीं की थी। तुम अपने ही समाज का हिंदू धर्म मानने वाला चुन सकती थी, मगर तुम्हें तो दूसरी पार्टी को दिखाना था कि मैं शादी कर सकती हूँ। तुम क्या दिखा सकी? क्या तुम्हारी पहली शादी मुस्लिम समाज में तय हुई थी, जो तुम इदरीस को चुनकर उससे शादी करके दूसरी पार्टी को दिखा सकी कि देखो, मैं शादी कर सकती हूँ? 2014 में तुमने इस्लाम कबूल कर इदरीस अली से शादी की। कुछ ही महीने में तुम्हें खोज कर ले जाया गया। इस बीच तुमने एस्ट्रोलॉजी का कोर्स किया। क्यों? तुमने आलिमा का कोर्स क्यों नहीं किया? तुम तो इस्लाम कबूल कर चुकी थी। वाईटी पर तुम खुले रूप से घर वापसी, तलाक की बात कह चुकी हो और 1 साल का वक्त भी बता दिया है। तुम्हें अपनी सहूलियत देखना है। तुमने अपनी अय्याशी और सहूलियत के लिए इस्लाम कबूल किया था। आज तुम्हारा पेट भर चुका तो इस्लाम में कई बुराइयां नज़र आने लगी। इस्लाम धर्म तुम जैसी औरतों के आने से ऊपर उठा है और न ही तुम जैसी औरतों के जाने से नीचे गिरेगा। यह तो तुम जैसे लालची और मौका परस्त इंसानों की सोच है। तुमने जो काम किया और अपने माँ बाप को धोखा दिया, वो हिंदू धर्म में बहुत बड़ा पाप है। उसी तरह जब एक मुस्लिम लड़की यही काम करती तो वह भी उतनी ही गुनहगार होती। कोई भी धर्म कभी भी कोई भी गलत काम करने की इजाज़त नहीं देता। आज जब तुम्हें सब कुछ मिल गया तो वही सच्चा प्यार, अनदेखा पवित्र प्यार घटिया नजर आ रहा है। तुम बोलती हो कि इदरीस जिस माहौल से आया है वहाँ पर बच्चे गलती करें तो बड़े और बढ़ावा देते हैं। तुम्हारे साथ निकाह करना क्या उसकी सबसे बड़ी गलती नहीं थी? आयशा, जब तुम जवान थी उस वक्त भागते वक्त तुम्हें समाज में घूमने वाले कुत्ते और भेड़िए का डर नहीं लगा। उसी उम्र में तुमने नौकरी भी की, आगे पढ़ाई भी की, तब तुम्हें घूरने वाली नज़रें दिखाई नहीं दी। आज जब तुम अधेड़ उम्र की हो तब बाहर जाकर नौकरी करने में तुम्हें समाज में घूमने वाले भेड़िए और कुत्तों का डर लग रहा है। तुम्हें घूरती हुई नज़रें दिखाई दे रही हैं। तुम 1000 रुपये मंथली भेजने की गुहार लगा रही हो उन लोगों से जो तुम्हें हिम्मत दे रहे हैं। तुम एक ऐसी औरत हो जिसने अपने पति को डोरमेट बनाकर रख दिया है। कैमरे के सामने ज़बरदस्ती हाथ खींचकर बालों पर बोलने का कह रही हो, जो सीधे सीधे नाजिया के हस्बैंड पर टॉन्ट था। उस वक्त भी इदरीस का चेहरा और आंखें झुकी हुई थीं। यह उसकी शराफत थी और तुम राक्षसनी की तरह हंस रही थी। तुम उसे हरामीपंथी, उससे बेइंतहा नफरत, गटर का कुत्ता और उसे गटर में ही मरने की दुआ दे रही हो। कई बार तलाक शब्द यूज़ कर चुकी हो। आयशा, तुम एक काम करो, तुम्हारे जितने भी व्लॉग हैं जिसमें तुम इदरीस को गालियाँ दे रही हो, घर वापसी करना चाहती हो, उसे 1 साल के अंदर तलाक देना चाहती हो, वह सब उसी मौलाना को दिखा दो जिसने इस्लाम कबूल कराकर तुम्हारा निकाह करवाया था। वही तुम्हें अच्छे से समझा सकता है कि इतना सब होने के बाद इदरीस तुम्हारा पति है या वो नामहरम हो चुका है तुम्हारे लिए। इस्लाम में ज़बान का बहुत बड़ा महत्व होता है।
3 तलाक भी इसी बगैर हड्डी वाली ज़बान से बोला जाता है। आगे तुम खुद समझदार हो, जैसा कि तुम बोलती हो। तुमने एक क्लिप अपने व्लॉग में पुलिस स्टेशन का डाला और कहा कि मुझ पर बोलो, मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरे बाप पर मत बोलो, क्योंकि वो यूट्यूब पर नहीं है। उन पर बोलना क्राइम है। तो आयशा, तुम ये क्राइम क्यों कर रही हो? क्या नाजिया के अब्बा यूट्यूब पर हैं? तुमने उन्हें शराबी और न जाने क्या क्या दुनिया भर की बुराई वाले अब्बा के रूप में YT पर प्रमोट कर दिया है। रहम करो एक बुजुर्ग इंसान पर। उस बुजुर्ग इंसान को इतना जलील मत करो। हमारी भारतीय संस्कृति को शर्मसार मत करो। अब्बा की उम्र के इंसान या तुम्हारे पिताजी की उम्र के इंसान नाजिया या तुम्हारे ही बाप नहीं होते हैं। वह हर भारतीय बेटी के सर पर हाथ रख आशीर्वाद और दुआ देते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति यही सिखाती है। इसे आगे बढ़ाओ, डॉलर के लालच में इसे गंदा मत करो। इसी के साथ इस व्लॉग का अंत करती हूँ। मिलते हैं अगले व्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज़।